ओके सो हेलो गाइस एवरीवन, आप सब कैसे हैं? ऑल गुड, फिट एंड फाइन। सो कैसे चल रही है आप सबकी ट्रेडिंग जर्नी? सो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा हट के मैं लेके आया हूं, क्योंकि ये चीज जो है, यानी कि जो बेसिक बेसिक जो चीजें होती है स्टॉक मार्केट के अंदर, जब हम ट्रेडिंग की दुनिया के अंदर आते हैं, स्टॉक मार्केट फाइनेंशियल बैकग्राउंड के अंदर हम आते हैं, तो ये जो छोटी छोटी चीजें इनका जानना बड़ा ही जरूरी होता है। तो आज का जो सेशन है वो बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा, बिकॉज आज के दिन आप क्या चीज सीखने वाले हैं, व्हाट इज आईपीओ, हाउ आईपीओ वर्क्स, शुड यू इन्वेस्ट या नॉट। या सर ना बहुत से ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं ना कि यार सर आईपीओ आ गया है, अभी क्या, अभी पहले तो यही नहीं पता कि आईपीओ होता क्या है। तो पहले उसके बारे में अपन अच्छी तरीके से समझेंगे। सी, तो जब हम आईपीओ की बात करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन की बात करें, इसकी फुल फॉर्म की बात करें, तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। एक छोटा सा स्टेटमेंट मैंने यहाँ पर लिखा है, एक प्राइवेट कंपनी जब पब्लिक से पैसा उठाना चाहती है तो वो अपने शेयर स्टॉक मार्केट में क्या कर देती है, लिस्ट कर देती है। बहुत ही बेहतरीन, एक बड़े ही जबरदस्त एग्जांपल से साथ में आपको यहाँ पर चीज समझाना चाहता हूँ। देखिए, अभी ये जो चीज मैं आपको समझा रहा हूँ उस चीज को आप बड़ी अच्छी तरीके से समझिएगा एवरीवन। मान लीजिए एक कंपनी है एक्स वाई जी। अभी ये कंपनी अभी स्टेट लेवल के आसपास है, स्टेट में ही उसका काम हो रहा है, लेकिन इसका जो ओनर है, इसका जो मालिक है, वो सोचता है कि यार मुझे मेरी कंपनी को नेशनलिटी के ऊपर या वर्ल्ड वाइड मुझे लेके जानी है। मेरी जो फैक्ट्री है जो अभी स्टेट में है वो मुझे नेशनल, यानी कि यहाँ पर गुजरात में हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना हो गया, वहां पर भी मेरा जो ब्रांड है वो चलना चाहिए। अभी फैक्ट्रियां ओपन करने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए या नहीं चाहिए? यस और नो। अब मालिक बोलता है यार कि भाई यार मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है, बट मुझे लेके तो जानी है, और मेरी कंपनी की अच्छी खासी वैल्यू भी हो चुकी है राइट नाउ। तो उस टाइम पे एक उसका दोस्त आता है, वो बोलता है कि क्यों ना एक काम कर भाई, तू एक्सचेंज के पास जा और बोल कि मेरी जो कंपनी है वो मुझे पब्लिकली ट्रेडेबल कर देनी है, यानी कि मेरी अब कंपनी पे कोई भी आके निवेश कर सकता है, जिसको भी लगता है कि मेरी कंपनी अच्छी है, जिसको भी लगता है कि मेरी कंपनी के अंदर यदि पैसा लगाया तो अच्छी तरीके से प्रॉफिट मुनाफा हो सकता है, क्योंकि पिछले बहुत सालों से मेरी जो कंपनी है वो प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर चल रही है और हर साल 10% का ग्रोथ भी आ रहा है। तो ऐसा देख के लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं। तो मुझे भी मेरी कंपनी है वो पब्लिकली ट्रेडेबल करनी है। तो जैसे ही ये उसका दोस्त है वो उस मालिक को बोलता है, तो अपना ये जो ओनर है वो जाता है सेबी के पास और बोलता है कि मुझे मेरी भाई कंपनी है वो पब्लिकली ट्रेडेबल कर देनी है। तो उसके बाद जो भी उनके रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, उनको वो क्लैरिफाई करनी पड़ती है। क्लैरिफिकेशन के बाद सबसे पहली, जब स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टिंग का टाइम आता है, तो सबसे पहला जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं आईपीओ, यानी कि पहली इन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं, किसी भी शेयर के अंदर आपको पहली इन्वेस्टमेंट करनी हो सबसे पहले, तो वो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के साथ होती है। यानी कि सीधा सा सिंपल सा फंडा है कि भाई कंपनी आती है, बोलती है कि भाई मुझे मेरा इतना पैसा चाहिए, मुझे मेरा फंड राइज करना है, मुझे इतने पैसों की नीड है। तो उस वैल्यूएशन, जो कंपनी की वैल्यूएशन, उस कंपनी की वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग उसका कम फंड है वो राइज होता है, और उसके बाद यहाँ पर आईपीओ से लिस्टिंग होती है। तो उसके भी अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं, किसको कितने शेयर्स अलाउ करती है, क्या चीजें होती है, यस और नो, वो सारी चीजें वो सेबी के अकॉर्डिंग रहती है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि किसी भी कंपनी को लिस्टेड होना है पब्लिकली, तो आईपीओ से निकलना पड़ता है। यस और नो, आई होप आपको ये चीज समझ में आ चुकी हो। अब जो स्टेटमेंट है अपनी ऊपर वाली, अब इसे पढ़िए। अब आपको अच्छी तरीके से वो चीज है वो समझ में आ जाएगी। किस तरीके से, देखिए क्या लिखा है यहाँ पर। एक प्राइवेट कंपनी, पहले ये प्राइवेट कंपनी थी या नहीं थी, जब पब्लिक से पैसा उठाना चाहती है, अभी इसको क्या बोलना है कि भाई मुझे मेरी कंपनी है वो कहाँ ले जानी है, नेशनलिटी की, वर्ल्ड वाइड ले जानी है। तो वो क्या बोलता है कि यार मुझे पैसों की नीड है, यस और नो, और वो पैसों की नीड है तो वो तो भरपाई कौन करेगा, पैसे कौन दे सकता है, या तो एक इंस्टीट्यूशन लेवल वाले या फिर रिटेलर्स। यस और नो, तो बस यहाँ पर आप देखेंगे तो कंपनी जब पब्लिक से पैसा उठाना चाहती है, यानी कि अब मुझे मेरा फंड राइज करना है और मेरी कंपनी जो वो है पब्लिकली ट्रेडेबल कर देनी है, यस और नो, वही स्टेटमेंट है। तो वो आपने, तो वो अपने शेयर्स स्टॉक मार्केट में लिस्ट करती है। जब एक बार के लिए फाइनेंस, यदि हम फाइनेंस की बात करते हैं एवरीबॉडी, एक बार के लिए कंपनी लिस्ट हो गई पब्लिकली, तो उस कंपनी का कोई एक लौता मालिक नहीं रहने वाला। अब उस कंपनी का मालिक कौन रहने वाला है, पब्लिक रहने वाली है, इंस्टीट्यूशन लेवल वाले, जो भी शेयर धारक है, जो भी शेयर होल्डर्स है। तो अभी यहाँ पर मालिक एक लौता था, लेकिन अब मालिक वो अकेला नहीं है। अब ये पूरी कंपनी जो है पब्लिकली हो चुकी है। अभी हम मानते हैं ना रिलायंस इंडस्ट्री है, आपको क्या पता है कि मालिक कौन है, मुकेश भाई अंबानी। लेकिन इन रियलिटी फाइनेंस के बैकग्राउंड के हिसाब से बात करें तो मुकेश भाई अंबानी एक कोई मालिक नहीं है, वो ओनली एंड ओनली क्या है, एक सीईओ है। सबसे ज्यादा स्टेक जो है उस कंपनी का वो उनके पास है, बाकी जो 20-25% जो है वो यहाँ पर बांट रखा है उन्होंने पब्लिकली के अंदर। तो वही डिपेंडेंसी होती है कि आपको कितना अपना कंपनी जो है
अपना कितना कंपनी का स्टेक जो है वो आपको बांटना है, कितना करना है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर चीजें चलती है। जैसे कि एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाऊं, जोमेटो हो गया, नाइका, आप सबने देखा होगा, LIC अभी रिसेंटली के अंदर जितने भी IPO आए सभी को इनसे गुजरना पड़ा है, चाहे कितनी भी बड़ी कंपनियां हो। आई होप आपको IPO के बारे में बड़ी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, किस तरीके से ये चीजें वर्क करती है। ओके, राइट नाउ शुड यू इन्वेस्ट या नॉट? सी, ये किस्मत की बातें होती है कि कौन सा IPO अच्छी तरीके से लॉन्च हो रहा है, कौन सा IPO के अंदर निवेश करना है, किस तरीके से करना है, कैसी कंपनी, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। जितना जबरदस्त बिजनेस मॉडल होगा, जितनी ज्यादा उस कंपनी की डिमांड होगी, वो उतनी अच्छी तरीके से उसका IPO जो है वो लॉन्च होगा। तो सबसे पहले उसके बिजनेस मॉडल के बारे में आपको क्या करना पड़ेगा, जानकारी निकालनी पड़ेगी। उसके बाद उसके रिवेन्यूज के बारे में आपको पता लगाना पड़ेगा। ऐसे ही किसी भी IPO के ऊपर आप लॉन्चिंग नहीं कर सकते। आपको देखना पड़ेगा कि वो कंपनी क्या करती है, क्या माल बनाती है, क्या उसकी नीड है या नहीं है लोगों, या लोग इंटरेस्टेड है या नहीं है। जब ये सारी चीज आप समझ लेते हैं, देन उसके बाद जो सब्सक्रिप्शन रेट होता है वो किसी भी IPO का 3x, 3x से ऊपर होना चाहिए। कितना? 3x से ऊपर सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, यानी कि कंपनी को जितना फंड चाहिए था उससे 3 गुना उसे देखने को मिल रहा है। यस और नो? तो जब ऐसी कंडीशंस बनती, ऐसी चीजें आती, तब उस IPO के अंदर आप निवेश कर सकते हैं और अपनी एक किस्मत का चांस ले सकते हैं कि आपका खुल भी जाए IPO। IPO इज ओनली ओनली किस्मत, ये किस्मत के ऊपर है कि आपका IPO अलॉट होता है या नहीं होता है अच्छी IPO के अंदर। यस और नो? डिपेंडेंसी आपके ऊपर है कि आप कौन से IPO के ऊपर पैसा निवेश कर रहे हैं। ओके गाइस, तो एक छोटा सा ये एक प्ले था यहाँ पर कि मैंने आपको समझाया किस तरीके से जो IPO है वो वर्क करता है। उसके बाद किस किस IPO के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, बिजनेस मॉडल, सेक्टर, ये सारी चीजें हमें देखनी चाहिए। उसके बाद सब्सक्रिप्शन रेट की भाई कितने इंस्टीट्यूशन लेवल वाले हैं, कितना इंटरेस्टेड है IPO के अंदर, रिटेलर्स कितना इंटरेस्टेड है, या सर म्यूचुअल फंड की जितनी भी फर्म्स है वो कितना इंटरेस्टेड है उसके अंदर। तो जितना जहां जहां पर आपको डिमांड देखने को मिलेगी वो उतनी बूम होने वाली है IPO। ठीक है, तो उस रिगार्डिंग आप इस मार्केट के अंदर अपना जो पैसा है वो निवेश कर सकते हैं। इफ आपको आज का ये जो वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो कि किस तरीके से रियलिटी IPO को समझा जा सकता है, और आपको नॉलेजफुल लगा हो, तो प्लीज इस चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को, और टेलीग्राम की चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर फटाफट से ज्वाइन हो जाना। थैंक यू गाइस।